बीमारी, मौत। मौत दूसरे के घर में बुरी लगती है, लेकिन अपने घर में बर्दाश्त नहीं होगी। देखो, मैंने मालिकों के साथ बात कर ली है, उन्होंने वेतन बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, तो फिर ये स्ट्राइक क्यों? ये वक्त बहुत खराब है। वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो चुका है, हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। अरे फ्रंट पे बैठे सिपाही के लिए कपड़ा चाहिए। देखो देखो कैसे घुमा फिरा के बात कर रहा है, अंग्रेजों का चमचा। ये लड़ाई अंग्रेजों की लड़ाई है। अंग्रेजों की अपनी लड़ाई के लिए हिंदुस्तानियों को मरना पड़ेगा, इसलिए कि हम उनके गुलाम हैं। बंबई का हर वर्कर इस स्ट्राइक में शामिल है। सारी फैक्ट्रियों में काम बंद है। ये हमें गद्दार बनाना चाहता है, अंग्रेजों का चमचा। इंकलाब! दुनिया के मजदूरों! दुनिया के मजलूमों को इंकलाब! दुनिया के मजदूरों! दुनिया के मजदूरों! इंकलाब! इंकलाब! दुनिया के मजदूरों! दुनिया के मजदूर एक हो! दुनिया के मजदूर! आवाज नीचे करो, आइसक्रीम पिघल जाएगी। कम है, कौन है? दिन में कितनी आइसक्रीम खाते हो? 2, 2, 4, 500। अभी तुमको ये आइसक्रीम खिलाएंगे, उसके बाद इससे होने वाली बीमारियां पैदा करेंगे और उसकी दवा भी खुद बनाएंगे, वो भी तुमको खानी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? खाओ खाओ खाओ, पिघल रही, खाओ। कंट्रोल योर नेसेसिटीज बेटा, फर्स्ट स्टेप फॉर इकोनॉमी कंट्रोल। इकोनॉमिक्स पढ़ते हो? नो मैन। हाँ? यस। कौन सी आइसक्रीम है ये? अमेरिकन है। क्यों? अच्छी है क्या? कमबख्त हमारा जायका तक बदल देना चाहते हैं। डाउन विथ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। कैपिटलिज्म जानते हो? नहीं, हमारे कोर्स में नहीं। Down with capitalism! Hey, ice cream, old man! कितना हुआ मेरा बिल? 450। 450 कैसे? ये एक डिब्बा तेल का है, एक ये शू पॉलिश और एक ये वेफर का पैकेट। 65। 65 किस चीज के? वेफर्स के। अरे एक पैकेट वेफर के 65 रुपए कैसे? अरे देखो 8 रुपए किलो आलू मिलते हैं। मैडम ये स्पेशल आलू से बना है, मेहर वसूनिया हेल्थ फार्म के पोटैटो से। अरे भाई दुगना दाम लगा लो ना, अपने हेल्थ फार्म के आलू के 16 रुपए किलो होंगे। देखो मैं घर में बनाऊं ना तो 15 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं होता। मैडम आपको लेना पड़ेगा, अब तो ये स्टोर हो गया मशीन में। एक मिनट। कस्टमर प्रोटेक्शन स्क्वाड। मैडम आप बताइए क्या दिक्कत है? हाँ ये देखिए एक पैकेट वेफर के 65 रुपए मांग रहा है। आप इस वेफर के पैकेट को पकड़िए, ऐसे घूम जाइए। क्यों? थोड़ा देर खड़े हो जाइए ताकि मैं आपका फोटो ले सकूं। अच्छा। इस पैकेट के साथ आपका पैकेट का पीछे दुकानदार के साथ। क्या कर रहे आप? फोटो कैसे खींची? कहाँ से आप? कस्टमर प्रोटेक्शन स्क्वाड। हाँ? कस्टमर प्रोटेक्शन स्क्वाड। मैडम मुझे आपका नाम और पता चाहिए होगा। क्यों? नाम और पता क्यों? एक और नागरिक ने आवाज उठाई है। हेलो, यस स्पीकिंग। आपकी मेरे को लगता है बॉस से बात करना चाहती है। हाँ? मेरी बात करेगा उनसे। हाँ मुझे सारी बातें क्लियर करनी है। हाँ ओके। यस मैडम। हेलो डैड, मेरे साथ आप पुलिस स्टेशन आप कहाँ हो? आप कुछ नहीं हो, आप अभी आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? मैडम मेरी बात सुनिए। एड्रेस भी ले लिया है मैडम। Where are you, Dad? मैडम मेरी बात सुनिए, आप बाद में फोन कीजिएगा। रुकिए मैं आपको लेने आ रही हूँ। नाम? आपका नाम क्या है? नाम की क्या जरूरत है? आप मेरी बात कराएगा उनसे, मैं उन्हीं से बात करूंगा। ये नाम बताने में आनाकानी कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, मैडम पहले बात कीजिएगा। नहीं, फोटो मैंने ले ली है, प्रोडक्ट की, कस्टमर की, दुकानदार की। जी दुकान के बाहर से ले लूं?
ये लगता है इसका कुछ दाम ज्यादा है। अरे भाई ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई परचून की दुकान थोड़ी है। बाहर उल्टा पकड़ रखा और कोई बात नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। आज तारीख क्या है? तारीख क्या है? 14 सितंबर। 14 सितंबर 1967। उस वक्त तो मैं बिहार में था। 15 लोग थे जो अरेस्ट हुए थे। 25 दिन की मैंने हंगर स्ट्राइक की थी। कमबख्तों ने मुझको नींबू पानी पिला दिया, नहीं तो मैं उसको। सुनो खां, अब इतना ज्यादा झूठ भी मत बोला करो कि सुनने वाले तक को पाप चढ़ जाए। क्यों? उस दिन तुमने मुझसे बोला था कि तुम 1967 में चीन गए थे, और वहां तुमने सांप खाया था, और आज तुम कह रहे हो कि अनशन पे बैठा था। झूठ, फिर झूठ। मकबूल मियां, उम्र हुई लेकिन याददाश्त आपकी बहुत कमाल की है। मेरा बस चलता मैं आपको इस बात पे वजीफा देता। वल्लाह मिल जाता तो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप लोग वहां उस बेंच पे बैठेंगे? क्यों? हम लोग यहाँ बैठना चाह रहे थे। हम पहले यहाँ आए हैं, हमने पहले चाहा है तो हम बैठे हैं। आप चले जाइए वहां उस बेंच पर, सब बेंच एक जैसी कहाँ। बुढ़े बहस क्यों करते हैं? बहस करना अच्छी बात होती है। अंकल ऐसा है, आप वहां बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठेंगे, शराब पियेंगे, चले जाएंगे, वापस आके बैठ जाना आप। आओ और टहल लेते हैं। आ जाओ। ये कहें तो हम टहल लेते हैं, ये कहें तो हम खड़े हो जाते हैं। क्यों भाई? इनको शराब पीनी है यहाँ, शराब, जो कि मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये पब्लिक प्लेस बार कम पार्क हो गई हो। क्यों भाई? और फिर भी इनको अगर कानून तोड़ना है तो सीना खोल के तोड़ें। जहां बैठे पार्क के बीचों बीच जो बेंच हो उस पर बैठकर चौड़े होके पिए, हमने कौन सा मना किया? हमारे सामने जवानी का दम भरते हैं। हम लोग जवान से बेटा तो जमते थे, आप लोगों पर तो जवानी ने जैसे चढ़ने से मना कर रखा है। कर दी ना हमारी शाम बर्बाद। बोल लो, और जो कुछ दिल में है बोलो बोलो बोलो। लेकिन उसके बाद यहां 1 मिनट भी मत ठहरना, समझे? हम तो ठहरेंगे। अबे देखो क्या लिखा है, फॉर सीनियर सिटीजन। अब लिखा है। मियां मैं निकलता हूं, आप बात खत्म करके आइए। हमें रहो मकबूल मियां, फैसला होने तक यहां से हिलना नहीं। आज देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या दूं क्या? अरे रहने दे यार, चलती फिरती दफा 300 दवाई। अरे अंकल चले क्यों नहीं जाते? आप भी खुश, हम भी खुश। आप भी खुश और हम भी खुश। हाँ, और मेन बात भी खेल ले। पकड़ो। ये क्या है? कहो। चीफ इंस्पेक्टर सीनियर सिटीजन सिक्योरिटी एजेंसी। इसको ऊपर करके पकड़ो। ये है समाज के असली दुश्मन, बुरे इंसान और बुरे नागरिक। तो जरूर एक बुरे बाप भी होंगे जो अपनी औलादों को यही संस्कार देंगे। हम भी खुश और तुम भी खुश के इस खतरनाक खानदान को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए।
शराब पीते हैं। बुढ़े लोगों को उठाकर शराब पीना चाहते हैं। शराब पीने की जगह तुम्हारे पिताजी को बताई जाएगी ये बात। गार्ड्स को बुलाता हूँ, खड़े रहना है। हिलना नहीं यहाँ से। अबे चल रहे यार। अरे जा रहे हो जवान, रुको जरा, जाना नहीं, दफा लगवाता हूँ अभी। पकड़िए इन लोगों को। अबे अंकल, रास्ते में मत मिल जाइयो। देखा मकबूल मियां, 2 मिनट में हिरन हो गई जवानी। अमा खां, ये तो वाकई में चंपत हो गए। आप भी तो हो रहे थे हमें छोड़ के चंपत। वो तो मैं उनको दिखाने के वास्ते जा रहा था। हाँ हाँ, उसके बाद आप हिम्मत बटोर के हमला करने वाले थे। हाँ हाँ। अमा, ये क्या है? अरे दवाई की शीशी। दवाई की शीशी और लोगों की शराब है, छोड़ गए। अब चख चुका हूँ। आप पीते हैं? हर तरह की शराब पी है। 1970 चेकोस्लोवाकिया में जब मैं था, मैंने पीती थी बहुत ही बेहतरीन शराब। हो जाए ना, तौबा तौबा। हाँ, जीती खुशी में। अम्मा, अब पार्क में शराब, अब हम कानून नहीं तोड़ रहे हैं क्या? अब हमें कौन सजा देने आ रहा है मकबूल मियां? हमें तो भुलाया जा चुका है। 2 घूंट हो जाए, चलिए 2 घूंट मार के जहां को भुला दिया जाए। क्या कर रहे हैं आप? देख लेना। कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, आवाज दो। दुनिया मेरी जवां है। खाओ, आलू का है। अम्मा, आलू का पराठा? मियां, गरम होता तो। हाँ हाँ, नुक्सा निकालो, खा लो चुपचाप। गरम होता। मियां, मेरी बीवी बनाती थी आलू का पराठा। वो था आलू का पराठा। ये तो आलू के पराठे जैसा है। अच्छा, बहुत अच्छा खाना बनाती थी। कमाल का खाना बनाती थी मियां वो, और हमेशा मुस्कुराते हुए खाना खिलाती थी। इश्क हुआ था हमें, ये आई थी हमारे गांव शादी में भोपाल। कच्चे अमरूद खाने का बड़ा शौक था सादिया को। हमारे पास एक गुलेल थी कमाल की। बस हफ्ते भर में निकाह हो गया हमारा। खुश मिजाज थी, कभी कभी नमाज पढ़ते हुए रोती थी। सारे जहां के लिए दुआ मांगी, बहुत सारे सादिया ने बहुत साथ दिया। उसके हाथ के आलू के पराठे आपने खाए होते ना? तुम्हारी बीवी को तो बहुत झेलना पड़ा होगा। क्यों? तुम्हारी बीवी थी ना? मेरी बीवी मुझसे ज्यादा बोलती थी, जो सीखा उसी से सीखा है।
वैसे मुझे भी हुआ था इश्क एक बार। नहीं मियां, कुछ और हुआ होगा, इश्क नहीं। नहीं इश्क ही था मियां। मन भटकता था बाकायदा। आंखें जो हैं वो दूर दूर तक ताकती थी। भाषण में नरमी आ गई थी मेरे। ये रस से छायावास की तरफ जाने लगा था। मेरी राजनीतिक सोच ने मुझे रुमाल उठाने से रोका। कम्युनिस्ट लीडर था, सोचा प्यार मुझे कमजोर बना देगा। उस दिन के बाद उस लड़की ने दिखना बंद कर दिया। शादी हो गई होगी, क्या शहर छोड़ के चली गई पता नहीं। लड़की भी नहीं मिली और कम्युनिज्म ने भी उस दिन शायद अगर मैं रुमाल उठा लेता तो कम्युनिज्म बरकरार रहता, पता नहीं। तो फिर वो लड़की कभी मिली नहीं आपको? मियां, मैं चलता हूँ, क्या है मुझे कहीं पहुंचना है। अरे कहाँ चलता हूँ, ऊपर साथ साथ चलेंगे, फिलहाल ठहरो। अम्मा मियां, अरे बहुत जरूरी काम है। क्या काम है? अरे क्या हर चीज बताऊंगा मैं तुम्हें। अब बता दो, मन हल्का रहेगा, एक आध हफ्ते ज्यादा जी लोगे। वैसे भी जाने लायक हो नहीं, शराब बहक रही है मुंह से। अरे पंडित, ये क्या पिला दिया तूने मुझे? अरे सेठ के साथ मीटिंग है मेरी, होटल को नया बनाया जा रहा है। अब तक मुगलई मिलता था, अब किसी और किस्म का खाना मिलेगा। क्या इडली का कहते हैं। जिंदगी भर कबाब और रोगन जोश जिस होटल में बना है वहीं से निकाला जा रहा है मुझे। अब निकाला जा रहा है? हाँ। हरजाना कितना दे रहे हैं? हरजाना? काहे का हरजाना? तुम्हारे जैसे लोग इस मुल्क में हैं, इसीलिए मुल्क तरक्की नहीं करता है। खाना पकाते पकाते तरकारी हो गए मकबूल हुसैन। निकाला जा रहा है विदाउट कॉम्पनसेशन। रुको। नहीं, मैं बात करूंगा उनसे। देखो मियां, आप वहां पर नहीं जाएंगे। अरे कोई चोर डाकू थोड़ी है, सज्जन लोग हैं, और आप जाएंगे तो जो मिल रहा होगा हाथ से वो भी निकल जाएगा। स्लेव मेंटालिटी। क्या? गुलाम डरपोक हो, अंग्रेज चलेगा, गुलाम छोड़ पाए। जा रहा हूं। अरे और पंडित, ये शराब कब तक महकती रहेगी? मैं क्यों बताऊं, बड़े हो, कुछ समझो। जाओ और फिर मैं चले आना हाथ दिलाते हुए कि मियां आज तारीख क्या है? I just can't handle it, this thing of love. I know, can I do it? Are you ready? Take a little thing called this thing. I just can't handle it, this thing called love. I know, I say yes. There's more money potential in narcotics than anything else. Mamma mia! Listen to me, sonny boy. Listen, मुझे बहुत वक्त लगा पावरोटी से पावरोटी समझने। तो तुम्हारे पास कुछ इटालियन है? कुछ सर, अभी तो लोगों ने इंग्लिश गाने सुनना शुरू किया सर, अभी इटालियन भी आ जाएगा। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। देखो, इटालियन फूड आ चुका है, इटालियन माफिया आ चुकी है, और डॉन तो आ चुका है। तो these English songs are nice, पर बीच बीच में दलेर मेहंदी भी लगाना it's good for business, you see, because we have to. Yes. मकबूल भाई, Godfather, tell me how can I help you?
जाने के पहले मैंने सोचा आपसे मिलता चलूं। मेरे लायक कोई हुकुम तो आप सब बजा चुके हैं, बस आपका शुक्रिया अदा करना बाकी है। जस्ट a joke. ये आपके लिए। क्या है ये? रिवॉर्ड लूका फॉर योर लॉयल्टी 5,000 रुपए है, ये हमारी तरफ से रख लीजिए। और जब भी आप इस एरिया में हो तो ये रेस्टोरेंट मैं आपके लिए तो है। इटालियंस कैसा नाम है? अच्छा ही होगा हुजूर। मिस्टर मकबूल हुसैन, उस पैकेट से हाथ हटा लीजिए, बाद में आपके लिए दिक्कत होती है। हटा लिए। आप दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई उसमें आपने कहीं भी ये कहा कि आप ये पैसा लेना मंजूर करते हैं? कहा? हम ये ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं आप मकबूल। वेरी गुड, इट्स अ गुड थिंग। नहीं तो क्वेश्चन, आप इन्हें जानते हैं? जानता हूँ। गॉडफादर मकबूल हुसैन हमारे यहाँ कुक रह चुके हैं 43 साल से। राइट। अब इनको निकाला जा रहा है क्योंकि अचानक आपने फैसला किया कि बिरयानी बेचते आप इससे कैसे बेचेंगे। एक आदमी जिसने आपकी रेस्टोरेंट के लिए 45 साल रोगन जोश और कबाब बनाए हो, उसको 70 साल की उम्र में निकाला जाता है। किस लिए? क्या कसूर है इनका? ये कुछ रुपये देकर कितने? 5,000। एक महीना, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने कितना चलाओगे? 1 मिनट। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? No problem, Mr. Poacher, only that you have to pay a suitable compensation to your employee. 5,000 is not enough. Who are you? Senior Citizen Protection Agency. No. President All India Exploited Union. कम से कम 1 साल की इनकी तनख्वाह के बराबर आपको इनको हर्जाना देना होगा। उससे कम हम किसी बहस के लिए तैयार नहीं हैं। कम से कम 1 साल। आज तारीख कितनी है? 15 सितंबर। 15 what? सितंबर। परसों हमारा वकील आपसे आके बात करेगा। आज अकेले कहाँ, सब हैं तो। हाँ, वो भी आ जाएगा। कहाँ जाएगा? पेंटर हो? हाँ, अभी एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। क्या पेंट करती हो? फूल पत्ती? नहीं, जो अच्छा लगे, सब कुछ। बेटा तुम बात का जल्दी बुरा तो नहीं मानती? बिल्कुल नहीं। ये वक्त पेंटिंग करने का नहीं है। क्यों? लोगों को पढ़ाओ, एजुकेट करो, मेक देम अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम, मेक देम अवेयर। पेंटिंग करके क्या होगा? पेंटिंग करके ज्यादा से ज्यादा आपकी पेंटिंग को एक रईस घर की दीवार पर टांग दिया जाएगा। इतना ही चाहिए क्या जिंदगी से? ये मेरी बेटी है। ज्यादा नाराज लग रही है? लग तो रही है। डैड। हाय। हाँ। डैड, मुझे आपके वो विजिटिंग कार्ड चाहिए। ओह, आज तो लाया नहीं। डैडी प्लीज, मुझे वो विजिटिंग कार्ड दे दीजिए। लाया नहीं है? डैडी, मुझे लोगों के फोन आते रहते हैं, मुझे क्या क्या बातें सुननी पड़ती हैं।
यहाँ तक कि आपने मेरा मोबाइल नंबर भी दे दिया। बेटा काम कर रहा हूँ मैं, मेरे पास ऑफिस नहीं है तो 10 बजे फोन आते हैं। मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। मुझे 6 बजे उठना पड़ता है। फोन आते हैं, मैं खुद जाके तो वहाँ फोन करता भी नहीं हूँ। कभी कभी आते हैं फोन। क्या हो गया, कभी फोन आते मैं कार्ड भी नहीं बचे मेरे पास। क्या है ये दो कार्ड है, ये नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा। मुझे लोगों को बुरा लगता है बताते हुए कि मेरे फादर पागल है, उनकी बात सीरियसली मत लीजिए। डैड मेरी तरफ देखिए। Dad, look at me, please. आज मैं फैसला करके आई हूँ। You have 2 options. मैं खुद यहाँ होकर आई हूँ। अच्छी साफ सुथरी जगह है, ज्यादा लोग भी नहीं रहते, चारों तरफ हरियाली है, आपके इस बगीचे से कहीं अच्छी जगह है, अच्छी लाइब्रेरी है, वहाँ का लाइब्रेरियन पुराना कम्युनिस्ट है, आपका मन लगा रहेगा। इस विषय पर हमारी पहले बातचीत तो हो चुकी है। बूढ़ों को बच्चों की तरह रखा जाता है, यहाँ अस्पताल जैसा माहौल है। सेकंड ऑप्शन, मैं अरविंद से बात कर चुकी हूँ, चाहे तो हमारे साथ शिफ्ट कर जाइए। बेटा आपका हस्बैंड फाइनेंस ब्रोकर है, आप एडवर्टाइजिंग करती हो, मैं कभी आदमी कैसे रह पाऊंगा तुम लोगों के साथ? तो क्या लाइन चूज की है तुमने, एडवर्टाइजिंग। कितनी भी वाहियात से वाहियात चीज क्यों ना हो, तुम्हें उसको अच्छा से अच्छा बताकर बेचना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है। डिस्कस्टिंग। ये देखो बाल भी कटवा लिए हैं। थर्ड ऑप्शन, मैं आप पर एक केस करने वाली हूँ और ये कहूंगी कि आप अपनी देखरेख करने के काबिल नहीं हैं। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ घटती जा रही है, इसीलिए आपको सैनिटोरियम भेजना जरूरी है। I've had enough. I've had enough. एक और रास्ता है। 1970 मुझे अपने काम के लिए बाहर जाना पड़ा, बांग्लादेश। मुझे वहां पर मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करना था, सीक्रेट मिशन था। 5 गांव में हमारे कैंप में एक लड़की थी, आयशा। हमारा प्रेम हो गया। मेरा काम खत्म होने के बाद उसने मुझ पर कोई बंदिश नहीं डाली, क्योंकि उसे पता था मैं शादीशुदा हूं। उसने खुशी खुशी मुझको विदा कर दिया। आज इतने सालों के बाद मुझे पता चला कि उससे मेरी एक बेटी है। जो बांग्लादेश से ढूंढते ढूंढते मुझको यहां तक आई, अभी मेरे साथ रह रही है। महर नाम है उसका। बांग्लादेश की रिफ्यूजीज की लिस्ट में इस लड़की का नाम आ गया है। इसको वापस जाना पड़ रहा है। मैं सोच रहा हूं मैं इसके साथ चला जाऊं। करती क्या है ये? पेंटिंग करती है बेटा। वो देखो देखे,
जाओ बेटा, अब तुम्हें देर हो जाएगी, जाओ। जाने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगा और मिलने आऊंगा। उठो उठो। कोई बात नहीं। हाँ, तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने पूरे जहां में नहीं देखा। अपने खून से गद्दारी, छूट पे छूट, छूट पे छूट, और जरा सी शिकन तक नहीं। अमा खां, तुम्हें तो दुश्मनों के देश भिजवा देना चाहिए, वहीं के लायक हो तुम। ना चिल्ला चिल्ला के ना बोलो, सच समझ लेंगे लोग। क्यों ना बोलूं? अरे उस बच्ची को रुला दिया तुमने। चलो वो तो तुम्हारी अपनी बच्ची है, लेकिन मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? 43 साल से जिन मालिक के वहां काम कर रहा था, वहां पे झगड़ा करवा दिया तुमने। अरे जो रकम मिलने वाली थी वो भी गई हाथ से। मेरी बुढ़ापे की लाठी छीन ली तुमने। किसने कहा था तुम्हें मेरे मामले में दखल देने के लिए? हैं? और क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया ऐसा? क्योंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए? बस। चिट्ठी देंगे। क्यों मुसलमान, हिंदू का इंतजार कर रहे हो? हाँ हाँ मियाँ। अरे कहाँ थे अब तक? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बड़ी देर लगा दी आज। ये लो, तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ मैं, कलाकंद। हमें नहीं खाना है कलाकंद कलाकंद। अम्मा, औरतों की तरह रूठो मत। मुझे पता है मिठाई तुम्हें बहुत पसंद है। जैसे वो 1 साल का हर्जाना देने के लिए राजी हो गए हैं, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो साल भर का 5 साल से कम तुमको राजी नहीं होना चाहिए था यार। यार ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं है, और वैसे भी कितने दिन जिंदा रहना है हमें। मेरी कल की बात का बुरा मत मानना, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं ज्यादातर लोग हम जैसे ही हैं मियां, फिर भी पता नहीं। भागी क्यों जा रही है? खा जाएंगे तुझे। गोवा जा रहा था, कैंसिल किया तेरी टाइम। कांटे लग रहे हैं क्या हमें? बहुत मुश्किल से घर वालों को मनाकर मैं दिल्ली से बॉम्बे आई हूँ। पढ़ना चाहती हूँ मैं। और दिल्ली के कॉलेज में आग लग गई? मैं आर्ट कॉलेज ज्वाइन करना चाहती हूँ। दिल्ली में तिलक मार्ग पे खड़ा नहीं आर्ट कॉलेज? बेस्ट एजुकेशन है उड़ेगी। यहाँ का बेटर है। दोनों के आपस का मामला है, तुम बीच में मत पड़ना।
मैंने सुना है बहुत जूते पड़ते हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अरे 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 तुम्हारे क्या रहा है? मैं जाता हूँ। थमे रहो मियाँ, थमे रहो। जवान आदमी है, का जड़ देगा गुस्से में तो। अरे मियाँ छोड़ो साले, तुम डरपोक हो और कुछ नहीं है। डरपोक हो। तो क्या कर ले? क्या बात रहा है? क्या बात है बेटे? ये तो तंग कर रहा है। ऊपर में हट जाता हूँ, हमारे आपस का मामला है। किसके आपस का मामला है? अरे वाइफ है मेरी। अंकल ये झूठ बोल रहे हैं। कल से पिछले 5 सालों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इसकी वजह से दिल्ली छोड़कर मैं बॉम्बे आई थी। कल यहाँ पर भी पहुंच गया। अरे मिलने आया तुझसे। भाई हमारी शादी की बात चल रही है, घर वाले एग्रीड है। अंकल ये झूठ बोल रहा है। अंकल? अंकल कब का हो लिया तेरा? दूसरे अंकल के झप्पड़। यो क्या है? भूतपूर्व एमएलए। अच्छा नेता था। भाई नेताओं की तो हमने आज तक सुनी नहीं, और वहां भी भूतपूर्व। ये ले। मुझे लग रहा है तुम किसी जंगल से आ रहे हो। मुझे पहचाना नहीं? ना पहचाना। अखबार तो तुम पढ़ते नहीं होगे, और टीवी में इंटरव्यू देना मैं पसंद नहीं करता हूं। मेरे एक फोन कॉल के अंदर, एक फोन कॉल में 15 मिनट के अंदर तुम्हारे पूरे खानदान वालों को अरेस्ट किया जा सकता है। लगाओ फोन, लगाओ। लगा फोन, लगा लगा लगा। मैंने खत्म। हेलो, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। हाँ, मैं bond.com बॉम्बे। नाम क्या है? रणदीप चौधरी, डिस्ट्रिक्ट निर्वाणा, हरियाणा। डिस्ट्रिक्ट निर्वाणा, हरियाणा। मैं इसको गिरफ्तार कर लेता हूं अभी। इसके घर वालों को अरेस्ट किया जाए। इसने बंबई में एक लड़की को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है, और ये कौन है? कौन है? ये बहुत केस में क्या करूं तेरा? क्या करूं? इतने बुढ़े को तो मैंने आज तक मारा भी नहीं। मैं हैं? बदतमीज! मार दूंगा मैं, मार दूंगा। अच्छा तो पूरी फौज ले गया है, मार देगा? मैं मार दूंगा। मैं मारेगा? मार दूंगा मैं। मारेगा? हाँ मारूंगा मैं। मारे ने? मार दूंगा मैं। मारे ने बुढ़े? बदतमीज! हट 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 बुढ़े, बुढ़े कौन निकाल तुझे? देख, हटा। अब्बाल, 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 है नालायक! हट जाऊंगा, हट, 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 हट भैया! आजा, ताकत दिखाओ, आजा! आज सामने डरपोक, डरपोक, झाड़ी में छुपा हुआ है ना, इधर जवान, बाहर निकाल! काला, काला खून, बदतमीज, हट, आया, ले, नालायक, सामने आ मरदूद, सामने आ, हाँ सामने! कैसा लग रहा है?
जिंदा हूँ, खुदा का शुक्रगुजार हूँ, आपसे खफा हूँ। हमेशा की तरह? हमेशा की तरह नहीं, इस बार तो हम अलविदा कह ही देंगे मियाँ। सुना है कि तुम अस्पताल आते थे। वो आता था तो पता चला कि खतरा टल गया है तो मैंने आना बंद कर दिया। सोचा आंख खोलते ही मेरी सूरत देखोगे, मुंह से गालियां निकलेंगी। सुनो मियाँ, आज के बाद मैं इस पार्क में आना छोड़ रहा हूँ। पर मियाँ ये तो बताओ कि क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं, वो मैंने कार का नंबर नोट कर लिया था, पकड़ा गया। तो बच्ची का एडमिशन हो गया वहाँ। हाँ मियाँ, पर मैंने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। मैंने जेब से चाकू निकाल के यूं डराया उसको। अरे भरा पूरा जवान पत्ते की तरह थर 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 कांपने लगा। मैंने कहा सामने आओ साले, दिखा अपनी जवानी पूरी। वो भागा, मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा उसका। मैंने यूं किया, खून। बहुत हिम्मत दिखाई आपने। वक्त हो गया भाई। ऐसा है, मैं चलता हूँ। यार मकबूल में तुम इस पार्क में आना मत छोड़ना, मैं जा रहा हूँ। अभी आधे घंटे में बस है लोनावाला की। वहाँ एक बड़ा अच्छा घर है बुढ़े लोगों के लिए, तो तय किया वहीं रहूंगा। चलता हूँ। मियाँ, असलियत में तुम काम क्या करते थे? सच बताऊं, 40 साल सरकारी नौकरी करता था। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में क्लर्क था और कुछ नहीं। नहीं मियाँ, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। तुम क्लर्क तो हो ही नहीं सकते। सच कह रहा हूं मियाँ, इतने साल एक कुर्सी पर बैठकर बिता दिए। सपने देखता था जो कभी पूरे नहीं हुए। चलता हूं, बस पकड़नी है। मियाँ, ये बताओ कि जब इमरजेंसी लगी थी तब तुम कहाँ थे? अम्मा, मियाँ तुम, क्या हुआ? बस छूट गई। चलो अब चलें। चलो। तारीख क्या है आज? आज 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर 1957। फिल्मों में था। सिनेमा में? मोशन पिक्चर्स कहो।